हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन, जहां पर हम आपके द्वारा बताए गए स्टॉक्स का डिटेल्ड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हुए कंक्लूड करते हैं कि उस स्टॉक को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर ने डिमांड की थी कि वो विशाल मेगा मार्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं ताकि उनको इस स्टॉक को लेकर एक क्लियर कट व्यू मिल सके। तो उनकी इसी डिमांड पर आज के इस वीडियो में हम विशाल मेगा मार्ट की बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक को लेकर सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को विजिट कर व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। विशाल मेगा मार्ट जो 2001 में शुरू हुआ था, आज इंडिया का एक लीडिंग हाइपर मार्केट चेन बन चुका है, जहां मिलते हैं अफोर्डेबल कपड़े, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एसेंशियल जैसी चीजें, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कंपनी का फोकस है मिडिल और लोअर मिडिल इनकम वाले लोगों पर, ताकि वो अपने बजट के हिसाब से हाइपर मार्केट में शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस लेते हुए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। अब तक ये 645 स्टोर्स ओपन कर चुके हैं अक्रॉस 414 सिटीज में। विशाल मेगा मार्ट की 3 मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, अपैरल, जनरल मर्चेंडाइजेस और एफएमसीजी, जिनमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है कपड़ों से, जो है 43%। कंपनी ने 26 अपने इन हाउस ब्रांड्स बनाए हैं जो फाइनेंशियल ईयर 24 के टोटल रेवेन्यू का 73% कंट्रीब्यूट करते हैं, और 19 ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की सेल्स की है। इनके स्टोर्स मोस्टली टायर 2 और छोटी सिटीज में है, जिनका एवरेज साइज है 18,000 स्क्वायर फीट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ काम करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 839 वेंडर्स इनके साथ जुड़ चुके हैं, जिससे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कॉस्ट दोनों इनके कंट्रोल में रहती है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो रेवेन्यू का 43% नॉर्थ इंडिया से आता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश और दिल्ली से। फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से विशाल मेगा मार्ट इंडिया के टॉप 3 ऑफलाइन फर्स्ट रिटेल्स में शामिल है और लगातार ग्रो कर रहा है एक बजट फ्रेंडली और वैल्यू ड्रिवन ब्रांड के रूप में। ओवरऑल देखा जाए तो विशाल मेगा मार्ट का बिजनेस मॉडल काफी स्टेबल और एक्सपेंशन ओरिएंटेड है, जो आने वाले समय में डी मार्ट को डायरेक्ट टक्कर देने की ताकत रखता है। कंक्लूजन पर डायरेक्ट जंप करने से पहले एक नजर कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पर भी मार लेते हैं, ताकि हमें डिसीजन लेने में आसानी मिल सके। विशाल मेगा मार्ट की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 107 चल रही है, और जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है उसकी एवरेज इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रही है 103, यानी कि स्टॉक अभी इस प्राइस पॉइंट पे अंडर वैल्यूड चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट का स्ट्रेस नहीं है। पैग रेशियो 1 से ज्यादा है, जो इस कंपनी को थोड़ा सा ओवर वैल्यूड बनाती है। ROCE एंड ROE के नंबर्स भी एवरेज हैं, जो आने वाले समय में अच्छे हो सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 है, यानी कि कंपनी एक साल में 4 बार अपनी इन्वेंट्री को खाली करती है, जो कि अगेन एक एवरेज नंबर हम काउंट कर सकते हैं। कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों को एक सिग्निफिकेंट नंबर से इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली कंपनी की एनुअल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, इसने 5 सालों में एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स दिए हैं। कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों काफी अच्छे नंबर्स के साथ हर साल बढ़ रही है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक और बहुत अच्छा सिग्नल है। कैश फ्लोस की बात करें तो कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का कैश जनरेट किया है। सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली कोई बात अगर है इस कंपनी में तो वो है फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बढ़ती हुई होल्डिंग्स। जहां एक तरफ रोज हमें सुनने को मिलता है कि सभी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल रहे हैं, वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स चुपके से इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टर्स की वजह कुछ भी हो सकती है, जिससे फाइंड आउट करना हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। टेक्निकल्स की बात करूं तो स्टॉक 18 दिसंबर 2024 को लिस्ट हुआ था ऑन द प्राइस रेंज ऑफ 104 रुपीज, और उसके बाद से इस स्टॉक ने पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया और आए दिन नए हाइस बनाता हुआ ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट ही ट्रेड कर रहा है। मोस्टली IPO लिस्ट होने के बाद शेयर्स का प्राइस नीचे गिर जाता है, लेकिन विशाल मेगा मार्ट हर दिन नई बुलंदियां छू रहा है। फिलहाल स्टॉक अपने 20 एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है और एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर ही जाता जा रहा है। आई होप आपको विशाल मेगा मार्ट के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स समझ आए होंगे और आपने अभी तक कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर अपने दिमाग में सोच लिया होगा। फाइनल कंक्लूजन पर आने से पहले
एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि इस चैनल या इस वीडियो के जरिए मैं किसी को भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही बनाई जाती हैं ताकि आपको एजुकेट किया जा सके और आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकें। पर्सनली अगर मैं खुद की बात करूं तो कंपनी नो डाउट फंडामेंटली अच्छी साउंड कर रही है, जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगी है। लेकिन अगर टेक्निकल्स की बात करूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टॉक का प्राइस जिस तरह के स्ट्रेंथ दिखाता आ रहा है तो उसमें एक टाइम वाइज करेक्शन आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक नए हाई बना रहा है उस हिसाब से बड़े इन्वेस्टर्स जरूर इसमें एक टाइम पे आके प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो सकते हैं। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू विशाल मेगा मार्ट इज अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म बट नॉट एट दिस प्राइस पॉइंट। एक हेल्दी करेक्शन के बाद जब प्राइस थोड़ा करेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के चांसेस और ज्यादा मिलेंगे। वीडियो वर्थ इट लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सजेस्टेड टॉपिक के साथ।